हरे कृष्णा, राधे राधे। तो ममता ब्लॉग में अभी सभी का स्वागत है। मैं भूल जाती हूँ। आज क्या हुआ था कि आज सुबह सुबह से ना मेरा मूड ख़राब था। किस वजह से? इस वजह से कि मेरे पति मेरे साथ नहीं है ना। झगड़ा भी नहीं हुआ था। 4-5 दिन अलग रहे थे। 4-5 दिन अलग रहे थे, फिर आए थे। कम 7-8 दिन बाद आए थे घर में। मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, बच्चों का भी नहीं उठा रहे थे। तो उसके बाद में 7-8 दिन बाद आए थे। तो क्या हुआ था, और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि यार अपने घर वाले खुद इन बातों को लेके बड़ा मज़ा लेते हैं। सारी बातें छोड़ो, कोई संसार में ऐसा नहीं है जिसके खानदान में छूटा छूटी इधर उधर की बातें, मतलब आज का कोई संसार में है ऐसा जो क्या नाम है, गलती किससे नहीं होती है? सबसे होती है गलती। मैं तो नहीं बोल रही हूँ कि हाँ मेरे में कोई गलतियाँ नहीं है, होंगी मेरे में भी, भगवान जानते हैं। और पर झगड़ा सब में होता है। कोई घर छोड़ के कौन जाता है बताओ? आप ही बताओ। झगड़ा हो रहा है ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये, हस्बैंड मेरे साथ रहता था ना, कभी वो खुशी से नहीं रहा आज तक। कभी ना हमसे बोलता ना बच्चों से, कभी अपनी मस्ती में मस्त। उसे मतलब अपना घर तो पसंद था, अपने घर में तो खूब अच्छे बोलता है, पर हमारे साथ में रह के ना कभी वो ढंग से कभी वो बात। और फिर जो लोग खुद करके बैठे वो कहते हैं ना कि बिल्ली 100 मुर्गी खा के फिर हज को चलती है, वो वाला काम हो रहा है आज के संसार में। पता नहीं लोगों को कितना मज़ा आता है दूसरे की बातें बोलने में। खुद हो रहा है अपने साथ तो खुद की नहीं देखेंगे, पर तुम्हारे ज़रूर झटके देखेंगे। आराम से मैं करके खा रही हूँ और अपने बच्चे पाल रही हूँ। मैं वो चला गया, मैं उसके पीछे नहीं दौड़ रही हूँ। क्या मैं उसके पीछे जाऊँ? 1-2-3 बार तो मैं इसको बुला के लेके आई हूँ। मैं यही करती रहूँ, अपनी ज़िंदगी इसी में निकाल दूँ कि लोगों को बुला बुला के लेके आऊँ? अरे पति है वो, तो पति का काम है घर में रहे। 2-4 दिन नहीं बोलेंगे, तीसरे दिन बोलने लग जाएंगे खुद ही। अब तुम घर ही छोड़ छोड़ के भागोगे तो मेरे बस की तो है नहीं तुम्हें बुला के लाना। मैं तो नहीं लाऊंगी बुला के। मैं किस लिए लेके आऊँगी बताओ बुला के? अरे औरत जाती है, औरत को बुला के लाते हैं। आदमी को कौन जाता है बुला? फिर भी वो भी मैंने करा है कि आदमी को बुला बुला के लेके आना। फिर भी तुम्हारे ऊपर जूता है यार। रही बात वृंदावन धाम की, तो वृंदावन धाम मैं जाती हूँ यार, प्रभु से प्रेम है, मैं जाती हूँ। प्रभु से जो मेरे से नाम का मोती मिल चुका है वो तो मुझे छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। दुनिया चाहे एक हो जाए तब भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं प्रभु से सच्चा प्रेम करती हूँ, दिखावा नहीं करती हूँ। आंधी होती थी चाहे तूफान होता था, पर मैं जाती थी वृंदावन धाम। दुनिया एक हो गई थी पर मैंने वृंदावन धाम नहीं छोड़ा। मुझे दुनिया छोड़ गई उसके पीछे, पर मैंने किसी को नहीं छोड़ा। मैंने किसी को नहीं छोड़ा, मतलब मैंने प्रभु के दरबार में जाना नहीं छोड़ा। मैं और बच्चे खुद जाती हूँ। लोग कहते हैं कि तुमने करा तो दोनों ने मिलके करा है। तो एक बात बताऊँ तुम्हें, दिल्ली में आके ना इंसान को ना पेट भरना मुश्किल होता है। पेट पालने की तो छोड़ो, बनाना कुछ वो हमने कैसे करा है वो हम ही जान सकते। हमने गाय रखी थी 5-5 6-6, तो 5-5 6-6 गाय रखी थी, 2-2 3-3 4-4 भैंस थी। तब हमने कमाया, फिर घर बनाया। हम रहते थे ना, एक टाइम ऐसा था हमारे ऊपर छत से ना पानी टपकता था और हम सोते थे तो हमें नींद भी नहीं आती थी, हमारे बेड पर पानी टपकता था। और हम पूरा दिन रोटी नहीं खाते थे, क्योंकि जगह ही नहीं होती थी कहीं पे भी बैठने की। पानी टपक रहा है, बारिश आ रही है, मेरे बच्चे बहुत परेशान रहते थे। तब किसी ने आके नहीं बोला कि तू इतनी परेशान है। आज हमने घर ले लिया, हम अच्छे से रह रहे हैं, तो आज तुम्हें परेशानी हो रही है। क्यों हो रही है भाई? हम तो नहीं तुम्हारे कभी अड़चन डालते हैं जाके कि हम तुम्हारे बीच में ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तुम क्यों हमारे बीच में आते हो? हम करके खा रहे हैं, हमें करके खाने दो। जो लड़की कह रही थी मेरे से कि मेरी बुआई की लड़की थी, जो कह रही थी कि आपके लिए क्या नाम है, क्या करने जाते हो वृंदावन, वो खुद रह के आती है 1-1 हफ्ता। मैं तो जाके लौट आती हूँ। मैं तो सुबह जाती हूँ, शाम को लौट आती हूँ, क्योंकि मुझे काम बहुत होता है और क्यों पढ़ाई भी बच्चों की देखनी है। अगर मैं नहीं देखूँगी तो कौन देखेगा बताओ? तो ऐसे यार करना चाहिए बताओ? संसार में गलतियां सबसे होती हैं, पर एक दूसरे की उंगली उछालने पे बैठे रहो। फिर भी मैं यही कहती हूँ कि मेरे पे ना फ़र्क नहीं पड़ता है दुनिया क्या सोचती है, क्या कहती है मेरे बारे में।
मैं अपने बच्चों को पाल ली हूँ और खुद मैं अपना बिजनेस कर लूँगी कुछ। अभी तो नहीं है, अभी तो दुकान है ये छोटी मोटी सी, कोई टाइम आएगा तो मैं अपना बिजनेस कर लूँगी, बस बात ख़त्म। मैं दुनिया के ऊपर क्यों, मैं उसके पीछे क्यों भागूँ बताओ। वो ऐसा तो है नहीं मेरे को बैठ के खिला रहा था, जो मेरा है उसके पीछे घर नहीं चलेगा। वो मेरे को बैठ के तो खिला नहीं रहा था, काम तो मैं जब भी कर रही थी आज भी कर रही हूँ। वो भाग रहा है तो मैं उसके पीछे कैसे भागूं बताओ। आज पहली बार नहीं भागा है, जब मेरा बड़ा बेटा ना मेरे पेट में भी था तब भी वो मुझे नहीं लेके आया था गाँव से। बताओ किसकी गलती है। ना मेरे सास ससुर ने कभी बोला था कि तुम्हारी ये टाइम चल रहा है तुम हमारे घर पे आ जाओ, या बुलाना जाता कोई, बुलाने भेजता कोई नहीं, मैं खुद से आई। तो हमेशा लड़कियों की गलती नहीं होती है, ये मत सोचो लड़कियां ही गलती होती है, ये भी मत सोचो लड़का ही गलत होते यार। जो गलत है उसको तो गलत बोलो कम से कम। अब वो जेंट्स हो गए, मैं उसको बुलाने जाऊंगी तो इससे शर्म वाली बात क्या है बताओ। आज तक मेरी सास ने फ़ोन नहीं करा, बेटा क्या बात हुई, ऐसी बातें चलती रहती हैं, वापस तुम आओ जाओ, आए वो हमारे घर पे समझाएं मेरे को, कुछ बातें करें, कुछ नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो और दूसरी बात है, मेरी बीच वाली जेठानी के लिए, देवरानी के लिए सब कुछ सारा जेवर दे दिया, हमें कुछ नहीं दिया आज तक। तो बताओ रखो फिर आराम से, इसे रखो अपने पास, अपना मौज करो, कुछ भी करो, हमें क्या लेना देना। तो पर मैं तो यही कहूँगी कि भाई हमें बकस दिया करो, हम किसी के बीच में नहीं आते, हम अपना करके खा रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं और हम दोनों बच्चे खुश हैं अपने। तो तू जहाँ मर्जी खुश रहे, हमें क्या लेना देना। तो हमारे साथ खुश ही नहीं है, रहता था ना हमारे साथ तो मुझे ऐसा लगता था इसको कोई बंद करके रख रखा है, इसके ऊपर किसी ने वजन डाल रखा है, ऐसे हमारे साथ रहता था। कैसे हम क्या करें बताओ, किससे कहें ये बातें। अगर किसी को आप मजबूरी में रख रहे हो और उसको ऐसा लग रहा है उसको कि मैं बंधन में पड़ गया हूँ यहाँ आके, तो यार तू जा जिंदगी जी ले अपनी, क्यों मैं उसे परेशान करूँ, क्यों रखूँ मैं उसे बीच के। यार ज़रूरत तो सबको ही होती है, मुझे परेशानी नहीं होती है क्या। मेरे बेटे के ट्यूशन के पैसे भी कभी टाइम से नहीं जा पाते हैं, फिर भी वो ट्यूशन वाला लड़का अच्छा था, वो कह रहा है आप पढ़ाओ, मैं पैसे के लिए आपके लिए कुछ नहीं बोलूँगा। फिर भी यार वो कुछ नहीं बोलेगा, फिर भी तो बनता है ना उसका टाइम से पैसे देने, बनता है नहीं बनता है बताओ आप। तो मैं यही कहूँगी कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। दुनिया क्या कह रही है उसे बोलने दो, जो आपके मन में है ना वो ज़रूर करें। दुनिया तो ऐसे ही बोलेगी, ऐसे ही तुम्हें रोकती रहेगी, तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारी टांग खींचेगी। वही मेरे साथ हो रहा है, वही आपके साथ होगा। तो आप दुनिया के पीछे कभी ना जाएं प्लीज़। आप अपना काम देखें और अपने बच्चों की लाइफ बनाएं। और जो लोग ऐसे होते हैं ना, हाँ एक बात और बता दूँ, उनके बच्चे ना ज़रूर निकम्मे होते हैं, जो दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं ना, उनके बच्चे ज़रूर निकम्मे निकलते हैं। ये आप कभी कहीं पे भी देखना, अगर जो इंसान तुम अपने घर में ध्यान दे रहा है, अपने काम पे ध्यान दे रहा है, अपने बच्चों पे ध्यान दे रहा है, उसके बच्चे ज़रूर सुधरे मिलेंगे। तो मेरी विनती है सबसे, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जो आपसे करता हो ना दोस्त हो, तो उससे ज़रूर करना ही वीडियो शेयर। तो हरे कृष्णा, राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।